मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद हरिद्वार श्री गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मेरे साथी उपराज्य परियोजना निदेशक श्री प्रद्युमन रावत जी, मेरे साथी जो वोकेशनल एजुकेशन देख रहे हैं पूरे स्टेट में श्री मोहित रस्तोगी जी, प्रधानाचार्य भगवानपुर, और सबसे अजीज शांति कुंज के जो यहाँ पे है नहीं प्रधानाचार्य श्री सिन्हा साहब, स्काउट गाइड के प्रभारी श्री सिंह साहब, समस्त जनपदों से आए हुए मेरे टीचर साथियों और आप सबसे अजीज प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको इस कार्यक्रम के सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप बधाई के पात्र हैं। आज हम यहाँ पर आए थे एक डेढ़ घंटा पहले, तो यहाँ पर बहुत अच्छा विधाएं चल रही थी और ऊपर भी हम लोग गए देखने के लिए, तो वहाँ पर आर्ट का कार्यक्रम चल रहा है, मूर्तिकला ऐसा नहीं है। आज आवश्यकता है कि आप एकेडमिक के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट है, म्यूजिक है, आपका सोशल इमोशनल लर्निंग है, आपकी ह्यूमन वैल्यूज है, उसमें आप कितना आगे आते हैं और पढ़ाई के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने कर करके दिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा अपने टीचर्स जिन्होंने इन बच्चों को निखारा, इनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने ब्लॉक से, अपने विद्यालय से, ब्लॉक से, जनपद से यहाँ लेकर के आए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उपस्थित सम्माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार श्री गुप्ता जी, प्रधानाचार्य मिडिल इंटर कॉलेज भगवानपुर और हमारे समग्र शिक्षा परियोजना से आए हुए मैंदोरी जी और सम्मानित सदस्य, सभी जनपदों से पधारे हुए हमारे सम्मानित शिक्षक और प्यारे विद्यार्थियों, ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से, क्योंकि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति से संपर्क की गहराइयों से आपका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आइए, आपका स्वागत है, सब परिवार आइए। कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी उस दिन 4 तारीख को रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे अपनी कठिनतम दूरियों को तय करते हुए यहाँ पहुँचे और उनकी व्यवस्थाएं यथासंभव कराई गई, व्यवस्थाएं बनाई गई। हमने बालिका वर्ग को और बालक वर्ग को ये कार्ड विद्यापीठ के नाम से इशू किए थे, जो आपको रजाई और गद्दे, क्योंकि रजाइयाँ बालिकाओं को दी गई थी, गद्दों की उनको जरूरत। पुनः बहुत ज़्यादा औपचारिक रूप में ज़्यादा न बोलते हुए मैं सिर्फ 2-4 दिनों पर आपको जरूर बताना चाहूँगा। पहले तो आप सबका कोटि धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने गाइड शिक्षकों की उपस्थिति में। देखिए, 2 चीज़ें जरूर होती हैं कभी कभी ना, बीच बीच में रोक टोक ये सब चीज़ें हुई होंगी, तो वो सिर्फ व्यवस्था बनाए रहने के लिए होती है कि व्यवस्था कैसी बनी रहे। तो हर जगह होता हो, माँ बाप घर से ही शुरू हो जाता हो, तो ये भी एक घर है, एक परिवार है। और लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मैंने देखा कला उत्सव संपन्न हुआ, हर साल जो बच्चे आते हैं, चूँकि वो सारे साधक हैं, साधक ही हुए, तो जो सारे जब ये साधक हमारे पास पहुंचते हैं, वास्तव में इनसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बच्चे हमारे इतने अनुशासित रहे, इतने अनुशासन प्रिय रहे और इतने शालीनता के साथ उनके द्वारा कार्यक्रम करवाए गए, मतलब कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। तो इसके लिए पुनः मैं आप सब लोगों का कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसे बच्चों का, ऐसे टीचर्स, गाइड शिक्षकों का और आपके माँ बाप का, जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। और भविष्य में भी जब भी और बच्चे आपके आते हैं, छोटे भाई आते हैं, कहिए कि जाइए और सीखिए। ये ठीक, अभी आपने बहुत अच्छी बात श्री मैंदोरी जी ने कहा कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप अमिताभ बच्चन का नाम सब जानते हैं, उन्होंने कहा ना बड़े स्टार बनते हैं, तो अमिताभ बच्चन जो कि कला के क्षेत्र के एक दिग्गज माने जाते हैं या सदी के नायक भी कहते हैं उन्हें। तो कहते हैं जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब किसी ने फिल्म में लेना नहीं स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भी ऐसे अभिनय किए छोटे छोटे। तो जब अभिनय करते थे उन्हें कहते थे कि तुम
तुम्हारे तो घुटने लंबे हुए, तुम्हारे पैर लंबे हुए, तुम्हारी शकल सही नहीं है। और उनको क्या कर दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता था और किसी और को उनकी जगह स्थान दिया जाता था। उनका स्वयं का ये कहना है जब उनके बारे में पूछा गया। तो आप लोग को उस स्थिति में भी कंटिन्यू देखे। दूसरे वर्ष में अंजू, बल्कि इनकी गाइड शिक्षिका भी आई है इधर कहीं, श्रीमती मैंडोरी, हाँ जी मैंडोरी। तो आपकी शिष्या, आप उसका उदाहरण बताता हूँ मैं। वो कंटिन्यू 3 सालों से ढोल बजा रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ढोल दमाओ वाला कार्यक्रम था उसमें फर्स्ट आई हूँ। और बल्कि आप सामने, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि हम जो जैसे लोगों का मूल्यांकन कितना कमजोर पड़ता है। मैंने कहा मैडम इस बार भी वही ढोलने वाली लड़की है ये मेरे सामने है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट आई। देखिए ना, तो 3 बार असफल होने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आई। तो ये नहीं सोचना है कि मैं इस बार राज्य में नहीं निकली, और पहले वो राज्य में ही नहीं निकलती नहीं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि राज्य में ही नहीं उसका सिलेक्शन होता था, और जब हुआ तो राष्ट्रीय स्तर तक सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब जो सीखने वाली बात कही तो वो इसीलिए कही थी। और कभी भी असफलता के बाद जब व्यक्ति सफल होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सफल, अगर आपको हल्के में सफलता मिल गई, आप पूर्ण सफल नहीं हुए। अगर असफलता के बाद आपको सफलता मिलती है, समझिए आप जीवन पर्यंत के लिए सस्टेनेबल एक सफलता सिखा रहे थे यहाँ। और ऊपर भी हमने देखा वहाँ सुरेश के साथ सुबह घूम करके, वाह वाह कैसे बच्चे डूब गए थे अपने में। कोई गणेश जी को बना रहे हैं, कोई शिव जी को आकृति दे रहे हैं, कोई दुर्गा जी को आकृति दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कल्पनाएं संजो करके इतना शानदार उकेरा है ऊपर में। अभी मेरे ख्याल से है वो। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे गर्व का विषय है कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। तो हर इंसान का चिंतन देवताओं की तरह हो, हर व्यक्ति का क्रियाकलाप देवताओं की तरह हो। ये हमें अपने दिल दिमाग में लेकर के रखना चाहिए और उसका विस्तार भी करना चाहिए। अच्छी बातों का अधिक से अधिक विस्तार करें। शांति कुंज में आपने कहीं कहीं कुछ अच्छी चीज देखा होगा, तो घर में जाकर के स्व मत जाएं, उसे लोगों को बताएं हम शांति कुंज गए थे तो ये देखा, ये देखा, ये देखा। और हमारे बच्चे भी इतने उत्कृष्ट सर, प्रातःकाल हम यहाँ आए, जब क्लास खुला यहाँ पर तो मुश्किल से 15-20 बच्चे थे। हमने एक निगाह डाला तो बच्चों 2 मिनट का समयदान चाहिए आपका। वो हड़बड़ाए 2 मिनट का समयदान। हाँ बच्चों, 2 मिनट का समयदान चाहिए आप लोगों को। इस कक्ष में हम लोग आ जा रहे हैं, कहीं थोड़ा सा कागज तोड़ के डाल दिए, कहीं एक आध तिनका तोड़ के डाल दिए, कहीं एक आध बोतल को वहीं छोड़ दिए, कहीं कोई गिलास को पटक दिए वहीं पर। मात्र 2 मिनट में एकदम क्लीन हो जाएगा। और सही बच्चे जहाँ उठे और 20 बच्चे करीब रहे होंगे, 2 मिनट से पहले ही एक एक चीज को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने कहा प्यारे बच्चों, ऐसा ही हो रहा है हिमालय में। हमारा हिमालय इसीलिए परेशान है, लोग वहां आते हैं, आनंद उठाते हैं और सारा पॉलीथीन, वाटर, पानी का बैग, ये वो कचरे सब छोड़ कर जाते हैं। धन्यवाद दुनियाल जी। आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव जो इस साधना स्थल पर, जो दिव्य स्थल भी है, आप सभी साधकों के द्वारा संपन्न कराया गया। इसमें उपस्थित हमारे राज्य परियोजना कार्यालय से